एक दिन मेरे परिवार में 3 बच्चों का जन्म हुआ। पहली बच्ची बहुत चंचल थी। पैदा होते ही वह माँ के ऊपर चढ़ गई और खेलते खेलते फिसलने लगी। दूसरा बच्चा शरारती लड़का था। वह अंडे से बाहर निकलने से पहले ही घर में इधर उधर भागने लगा और लकड़ी की छड़ी लेकर पिता की मालिश करने लगा। फिर सबकी नजर आखिरी और सबसे बड़े अंडे पर थी। सबको लगा कि इसके अंदर जरूर एक ताकतवर बच्चा होगा, लेकिन जैसे ही अंडा टूटा मैं बाहर आया। मैं बहुत छोटा और डरपोक था। डर के मारे तुरंत वापस अंडे के अंदर छिप गया। पिता ने मुझे हिम्मत दी, तब जाकर मैं धीरे धीरे बाहर आया। मेरी हालत देखकर पिता ने मेरा नाम दाजुआंग रखा। समय बीतता गया। मेरे भाई बहन 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो गए और खेतों में माता पिता का हाथ बटाने लगे। लेकिन मैं अब भी छोटा और कमजोर था। मुझसे एक टोकरी मक्का तक नहीं उठती थी। इसलिए पिता ने मुझे मुर्गियों की देखभाल का काम दे दिया। मैं रोज मुर्गियों को खाना खिलाता था, लेकिन मुर्गी की माँ को देखते ही खुद ही डरकर भागने लगता था। एक दिन माता पिता हमें अनाज के गोदाम के सामने ले गए। उन्होंने बताया कि जो परिवार के लिए सबसे ज्यादा योगदान देगा वही पत्थर की दीवार पर अपना पैरों का निशान बना सकेगा। मेरे भाई बहनों ने अपना काम अच्छे से किया और दीवार पर अपने पैरों के निशान बना दिए, लेकिन मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। पिता ने मुझे हिम्मत देने के लिए गोदाम की रखवाली का काम दे दिया। उन्होंने मुझे कद्दू और मक्के से जाल बनाना सिखाया और कहा कि अगर कोई जंगली इंसान खाना चुराने आए तो उसे डंडे से भगा देना। मैं डंडा मुंह में दबाकर गोदाम की रखवाली करने लगा। कुछ ही देर बाद जाल में हलचल हुई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा कि उसमें एक छोटा जंगली इंसान फंसा हुआ था। मैंने डंडा उठाया और उसे मारने वाला ही था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे छोड़ दिया। पिता को जब यह पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने मुझे डांटा और फिर मेरे साथ उस जंगली इंसान का पीछा करने निकल